कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने वाला है। किसान आज भी पूरे जोश और उत्साह के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। हर बार किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बार किसानों ने दिल्ली पार्लियामेंट कूच करने की रणनीति बनाई है। उसी को लेकर किसान संगठन के नेताओं द्वारा गांव-गांव जाकर किसान सभा कर दिल्ली पार्लियामेंट कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जा रहा है। साथ ही 19 नवंबर को होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। किसानों का पार्लियामेंट कूच कितना सफल हो पाता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिर भी किसान अपनी रणनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में शुक्रवार को रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन की ओर से गांव कन्हौरी में किसान सभा कर 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। वहीं हरियाणा राजस्थान की सीमा पर स्थित शाहजहांपुर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर 45 महिलाओं का एक दल बस में सवार होकर बंगाल से सिंघू बॉर्डर होते हुए NH 48 स्थित खेड़ा बॉर्डर पर पहुंचा। खेड़ा बॉर्डर पहुंचने पर यहां के जय किसान संगठन की महिलाओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। अविक शाह उपाध्यक्ष, जय किसान आंदोलन, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में लगभग संख्या 45 महिला, 5-6 पुरुष आए थे सिंधु बाना से तथा खाना खाकर वह अपना कार्यक्रम करके वापस चले गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा रेवाड़ी के अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट की अगुवाई में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने, MSP का कानून बनाने, संशोधित बिजली बिलों को निरस्त करने के लिए गांव कन्हौरी में एक किसान जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में गंगायचा टोल प्लाजा के अध्यक्ष टाइगर जोगेंद्र सिंह के साथ मोर्चे के घटक जय किसान आंदोलन रेवाड़ी से किसान नेता अभय सिंह फिदेड़ी, राजपाल, सतपाल चौधरी, भारतीय किसान यूनियन चुनी से जिला प्रधान समय सिंह, महासचिव कुलदीप सिंह बुरपुर, रेवाड़ी ब्लॉक प्रधान चुन्नीलाल आदि किसानों ने अपनी शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए रेवाड़ी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट एवं अभय सिंह फिदेड़ी ने तीनों काले कृषि कानूनों से होने वाले खेती किसानी के नुकसानों पर प्रकाश डालते हुए इन कानूनों को कॉर्पोरेट्स के हाथों की कठपुतली बताते हुए किसानों को आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से बर्बाद करने की संज्ञा दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि कल शनिवार को टोल प्लाजा पर किसानों के आंदोलन के कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा तैयार करने, टोल प्लाजा पर 19 नवंबर से आयोजित किए जाने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। सभी किसान एवं युवा साथियों से इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। गंगायचा टोल प्लाजा से आपके बीच में आए हैं। रेवाड़ी में कुछ किसान संगठनों ने मिलकर के एक संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया हुआ है और 27 सितंबर से टोल प्लाजा को फ्री किया हुआ है। हम आपका समर्थन और योगदान के लिए आए हैं, क्योंकि इस देश का किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, दुनिया में अभी तक ऐसी कोई लड़ाई किसानों ने नहीं लड़ी, ऐसा कोई आंदोलन आज तक किसानों ने नहीं किया। जब से मोदी की सरकार आई है, इसने देश के किसान और मजदूरों को लूट खाया। रेलवे को बेच दिया प्राइवेट कंपनी के हाथ में, बैंक बेच दिए, जीवन बीमा बेच दी, पढ़ाई बेच दी, दवाई बेच दी, एक एक करके एयरपोर्ट बेच दिया, तमाम अडानी अंबानी के हाथों में दे दिया। इन कर्मचारियों ने आंदोलन करा, कहेंगे ACR खराब कर दी, कहेंगे किमी खराब कर दियो, नौकरी से निकाल दिया, छटनी कर दी, और वो थक हार के अपने घर बैठ गए। जो तमाम देश की संपत्ति थी उसको बेच खाया। और अब उन्होंने क्या किया कि अब किसानों की खेती के ऊपर उनकी नजर पड़ेगी। ये अनपढ़ किसान हैं और इनकी खेती के ऊपर हम कब्जा कर लें। वो कब्जा करने की नीयत से 3 कानून लेकर आ गए। किसान को अपने खेत में मजदूर बनाने का रास्ता ले आए और हमारी भूख को तिजोरी की चीज बना दी, व्यापार की चीज बना दी। आज मैं अपने घर में क्या रोटी खाऊंगा इसकी गिनती नहीं होती। चंगेरी में जो रोटी रखी, जितनी मुझे भूख हो मैं चूल्हा के बैठे खा लूंगा। ये कानून क्या करेंगे
कि आपको कितनी रोटी चाहिए, आपको 2 रोटी मिलेंगी, 2 में चलाना होगा काम। आज जो हमारे खेतों में अन्न पड़ा है, हमारे बैठकों में जो बोरी भरी पड़ी है, ये खत्म हो जाएंगी। ये इकरारनामा के तहत तमाम पैदा हम करेंगे और वो पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। और पूंजीपति सरकारी अनाज मंडी को बंद करके प्राइवेट अनाज मंडी ले आएंगे। एमएसपी का कानून बन नहीं रहा है और इसलिए जो हम खेती बाड़ी करके जो अपना गुजारा कर रहे हैं, हमारे तमाम खेती बाड़ी पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। ये देश के किसानों ने इस बात को समझ लिया है और इस बात को समझकर 1 साल 26 तारीख को पूरी हो जाएगी। पिछली जनवरी से अब तक सरकार ने कोई वार्ता नहीं की है किसानों से। 700 किसान मर गए। अगर कोई छोटी सी किसी राष्ट्रपति भवन की अगर बिल्ली मर जाए तो भी ये मोदी और जो शाह उसके लिए शोक संवेदना भेजते हैं। 700 किसान शहीद हो गए, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। 26 नवंबर को पूरा 1 साल हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन मजबूत करने का फैसला लिया है। हम आपके बीच में इसलिए आए हैं, हम ना तो कोई नेता हैं, ना हमारे घर में कोई नेता रहा। हमने ये बात समझ में आई, इसलिए हर रोज हम गांव में जा रहे हैं। मैं तो पैसे से वकील हूं। मेरी समझ में ये बात आई, कोर्ट के बाद गाड़ी ठाई रे एक गांव में चले गए। कितने 10 आदमी मिले, कितने 20 मिले, कितने 30 मिले। गांव को समझा करके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन एक जात का नहीं, एक धर्म का नहीं, ये एक इलाके का नहीं, ये तमाम जो 10 नुओं की जो कमाई खाने वाले जो किसान हैं, जो कैडी मेहनत करते हैं, जिनकी लूट होती है, ये आंदोलन तमाम कमेरे लोगों का आंदोलन है, तमाम किसान मजदूरों का आंदोलन है। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए 26 तारीख को बॉर्डर के ऊपर इकट्ठे होंगे। 29 तारीख से दिल्ली के लिए मार्च करेगा किसान। मोदी सरकार जिद पड़ी हुई है, तानाशाह है, फासिस्ट है। लखीमपुर में खीरी में किसान मार दिए, चाल